नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आ- आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ेंगे व्याकरण 5 अध्याय 12 अव्यय शब्द। अव्यय शब्द आज हम पढ़ेंगे अव्यय शब्द। ठीक है, आइए जुड़ते हैं पाठ से। यहाँ देखिए बच्चे, ये कुछ चित्र हैं। आप भी मेरे साथ अभ्यास करेंगे। चित्र है, देखो ये बहुत सारे बच्चे क्या करें। ये तो राम है। राम तेज दौड़ा, रेणु तेज दौड़ी, वे तेज दौड़े। तो इसमें देखो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों वाक्यों में वह कौन सा शब्द है जिसने अपना रूप नहीं बदला? देखो दोबारा देखो। तेज, राम तेज दौड़ा, रेणु तेज दौड़ी और वे तेज दौड़े। तो इनमें से, इन जो वाक्यों में आपको बताना है कि इनमें ऐसा कौन सा शब्द है जिसने अपना रूप नहीं बदला, बाकी तो सब बदले हुए हैं। तो क्या है देखिए, तेज। ये तेज, तीनों वाक्यों में एक तेज शब्द ऐसा है जिसने अपना रूप नहीं बदला। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, अव्यय या अभिकारी शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे जैसे दादाजी धीरे धीरे चलते हैं, दादी जी धीरे धीरे चलती हैं, वे धीरे धीरे चलते हैं। तो जैसे ये प्रभाव है धीरे धीरे, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है हमेशा। तो ये देखो धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे, वाक्य सब बदल गया इसमें। तो ऊपर लिखे वाक्यों में धीरे शब्द पर लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इन पे ना तो लिंग का प्रभाव पड़ रहा है ना वचन का। ये अपने स्थान पर ही है, अर्थात उसने अपना रूप नहीं बदला। अतः यह अविकारी शब्द है। अब देखिए अव्यय शब्द के भेद। अव्यय शब्द चार प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मय बोधक। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण देखिए, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण शब्द क्या होते हैं? जो क्रिया की विशेषता हमें बता रहे हैं। कैसे देखिए, घोड़ा तेज दौड़ता है, वैभव प्रतिदिन व्यायाम करता है। ठीक है, तो ऊपर लिखे वाक्यों में तेज प्रतिदिन शब्द बता रहे हैं कि क्रिया कैसे कब हुई। जो शब्द क्रिया के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, क्रिया विशेषण शब्द चार प्रकार से क्रिया की विशेषता बताते हैं। कैसे? क्रिया कैसे हुई बताने वाले शब्द। ठीक, ये जो विशेषता किस प्रकार से, चार प्रकार से बताते हैं। पहला क्या है कि क्रिया कैसे हुई बताने वाले शब्द, जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ध्यानपूर्वक आदि। क्रिया कब हुई, आज कल परसों अभी सदा हमेशा जब तब आदि। क्रिया कहाँ हुई, यहाँ वहां, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, दाएं बाएं, इधर उधर, दूर पास, आगे पीछे आदि। क्रिया कितनी मात्रा में हुई, कम ज्यादा, थोड़ा अधिक, खूब काफी, बहुत, इतना उतना आदि। तो ये सब हमें क्रिया के बारे में बताते हैं। अब देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जब वे संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो विशेषण कहलाते हैं, और जब क्रिया की विशेषता बताते हैं तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अच्छा देखिए, क्रिया विशेषण और विशेषण। राधा तेज बोलती है, राधा तेज आवाज में बोलती है, ये हमने विशेषण बोल दिया, बता दिया विशेषण। मयंक मधुर गाता है, मयंक की आवाज मधुर है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? अब देखिए संबंध बोधक। जो शब्द वाक्य में आए दो संज्ञा सर्वनाम शब्दों का संबंध आपस में जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे देखो, हम समझते हैं चित्र के माध्यम से। जैसे मेरा विद्यालय के पीछे काम का पेड़ है। ठीक, गर्मी के कारण बुरा हाल हो रहा है। तो ऊपर लिखे वाक्य में रंगीन शब्द के पीछे और के कारण संबंध बोधक है। ये वाक्य में प्रयोग किए गए, ये वाक्य में प्रयोग किए गए संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम शब्दों का संबंध आपस में जोड़ रहे हैं।
जो हमारे वाक्य में प्रयोग किए गए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ रहे हैं। संबंध बोधक शब्द अधिकांशतः के या से अर्ग सर्ग से जुड़े होते हैं। देखिए कुछ संबंध बोधक इस प्रकार है, कैसे, जैसे से नीचे, से पहले, के सामने, के पीछे, के बाद, के कारण, के आगे, के स्थान पर, के अनुकूल। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे राम और सीता वन को गए, दो वाक्यों को जोड़ा, राम और सीता वन को गए। मानी ने कहा कि उसे बुखार है, पहले वाक्य में राम और शब्द राम सीता संज्ञा शब्दों को जोड़ रहा है। इस प्रकार दूसरे वाक्य में की के द्वारा दो वाक्यों को जोड़ा गया, अतः ये शब्द समुच्चय बोधक है। अच्छा, कुछ समुच्चय बोधक शब्द इस प्रकार है, आइए देखिए। और, तथा, व, एवं, अथवा, या, क्योंकि, कि, इसलिए, किंतु, परंतु आदि। ठीक है। विस्मय बोधक, क्या पढ़ेंगे हम, विस्मय बोधक। देखिए इसमें हर्ष, शोक, भय, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मय बोधक कहते हैं। जैसे अरे आप कब आए, ये बड़ा आपको हर्ष है, आश्चर्य है, खुशी है, वाह कितनी सुंदर गुड़िया है। तो क्या इन वाक्यों में अरे और वाह विस्मय बोधक शब्द है, क्योंकि ये आश्चर्य, प्रसन्नता आदि भावों को प्रकट करते हैं। इन शब्दों के बाद विस्मय बोधक का चिन्ह, ये देखिए चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है, लगा होता है, लगा होता है। कुछ विस्मय बोधक शब्द इस प्रकार है, अरे, ओह, वाह, छी, धत, शाबाश, उफ, हाय, बाप रे, बाप आदि। आज का अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और अच्छे से समझने के लिए आप इसका पुनः अभ्यास कीजिए, और हम मिलेंगे आपसे नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।